गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आ गई हूँ अपने घर यानी कि मायके। और सुबह सुबह हमने डिसाइड किया कि हम इसकी दातुन करेंगे पेस्ट को रिप्लेस करके। हमारे से भी पहले उठ गए हैं ये मुर्गे। घर के आंगन में मुर्गे बकरियां सब एक साथ खेलते हुए नज़र आते हैं। ये देखिए दूसरा तीसरा। और सुबह का व्यू इतना सही होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है सर्दियों की धूप। वो देखिए जो सामने दिख रही हो, वो चूड़धार है, जो वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग है पूरे इंडिया या हिमाचल का कह सकते हैं आप इसको। गूगल भी कर सकते हैं। देन जैसे कि हमने बताया था, हम चले गए दातुन तोड़ने। दातुन जो है हम लोग तिम्बर की करते हैं। तिम्बर के बारे में मैंने एक अलग से ब्लॉग डाला हुआ है पूरा का पूरा, कि इसके क्या बेनिफिट हैं और ये कैसे उगता है, वाइल्ड उगता है या इसको उगाते हैं, तो आप वो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ये पुराना घर है, काफ़ी पुराना घर है। पहले यहाँ पे नाना नानी रहते थे और अब उन दोनों की डेथ हो गई है, तो फिर घर खंडहर पड़ा है। मीन्स यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये देखिए ऐसे ही कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इस घर के साथ। बट ये है कि यहाँ से ना मेरा पूरा गांव दिखता है, तो मुझे ये एरिया अच्छा लगता है घूमने के लिए भी। और यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आके मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब मैं इधर बकरियाँ और गाय चुगाया करती थी। देन अब दातुन तोड़ने की बारी आ गई थी। दातुन मिल गई थी, तो इसमें बहुत कांटे होते हैं, तो फिर मैंने अपने दराटी की मदद से पहले इसके कांटों को अच्छे से सेफली साइड किया। और उसके बाद चले गए हम घर की तरफ। और घर की सबसे इंटरेस्टिंग काम था आज भाई। आज थे गोबर के बुआरे। मीन्स आज गोबर की ढुआई हो रही थी घर पे। जो सारे साल का गोबर है उसको पहले सड़ने के लिए रखते हैं, और जब उसकी खाद बन जाती है फिर उसको गेहूं के खेत में डाल देते हैं। तो इसमें गाँव के सारे लोग मिलके ये करते हैं कि जैसे आज मान लो हमारे बुआरे थे, तो आज हमारे कर लिया, कल किसी और के तो किसी और के कर लिया। गांव में ऐसे ही मिल बांट कर काम होता है, अदरवाइज़ तो दिक्कत हो जाती है। गांव की यूनिटी ही मुझे शहर के कंपैरिजन बहुत सही लगती है। क्योंकि यार देखो, मैं सिटी में रहती हूँ तो मुझे पता ही नहीं मेरे पड़ोस में कौन रहता है कौन नहीं रहता है। मतलब हम लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहता, हर कोई अपने काम में इतने बिजी हो जाता है। बट गाँव में के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो लोग सारे काम मिल बांट कर करते हैं, क्योंकि ईजी रहता है। और ये छोटा किसान मेरा देखिए कैसे इसकी खुदाई कर रहा है ज़बरदस्ती। हालांकि ये काम करने के बाद रात को इसको बहुत तेज़ बुखार भी हुआ है। और उसके बाद जो ये गोबर के किले हैं इनको खेत में डाल देते हैं। देन इसको स्प्लिट करते हैं। आई मीन अगर इसको एक जगह रखेंगे फिर तो पूरे खेत में खाद नहीं मिल पाएगी, तो फिर हम इसको हाथों की मदद से पूरे खेत में फैला देते हैं, ताकि जब बारिश हुए तो बारिश की हेल्प से ये गेहूं के इनमें रस जाए, गेहूं के जो जड़ें हैं उनमें चले जाए सारी की सारी खाद। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गोबर की खाद से खेती होती है, इससे ऑर्गेनिक होती है। मीन्स कोई भी किसी भी तरह का जो है केमिकल नहीं मिला रहता है। हमारे यहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं और खेती 100% बारिश पे डिपेंड करती है, कि जब बारिश हुई उसके बाद ही खेती हो पाती है। उसके बाद ये काम ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए हैं घर पे मम्मी बना रही है खाना और मक्की की रोटी। देन उस दिन बनाई थी दाल, हाँ दाल बनाई थी। और ये सेमियाँ बन रही हैं इनके लिए। फिर मैंने अपने लिए एक घूंट चाय बना दी। और चाय तो मैं हमेशा बाहर बैठकर ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा ही बाहर बैठकर पीने का आता है, क्योंकि उसके साथ फिर गॉसिप भी चली रहती है। ये है हमारी यहाँ की लाइफ। अगर आपको हमारा गांव में रहना, ये सिंपल सिटी अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और डालूँ। और मेरे चैनल से आपको किसी भी तरह की शिकायत वगैरह हो तो आप वो भी मुझे लिख के डाल सकते हैं, मैं उस पर गौर करूँगी। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय। सेफ़ रहना, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, उससे वायरल फीवर हो रहा है।